वास्तविकता है कि जो ये आपका मनुष्य का जीवन मिला है, अगर अध्यात्म के सहारे इस जीवन में आनंद लेने का प्रयास करिएगा तो जिंदगी शानदार बन जाएगा। कुत्ता जो होता है, गांव का कुत्ता कहीं से हड्डी उठा कर ले आता है और आराम से दोनों पैर से दबा के उस हड्डी को इतना बार मुंह से नोचने का प्रयास करता है कि उसका ऊपर का तलवा मुंह कट जाता है और उसी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसको लगता है इस हड्डी से ब्लड निकल रहा है और वो उसी को चाटता है। वो अपने ही ब्लड को निकाल के अपने ही चाट के और खुश होता है कि ये हड्डी से ब्लड निकल रहा है। आज हम अपने ही समय का दुरुपयोग करके, हम अपने ही समय को छीन करके, अपने ही लाइफ को बर्बाद करके और खुश हैं कि हम इंटरटेन कर रहे हैं। हम लोग भी खुश हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम मजा ले रहे हैं। ये मजा नहीं है। मजा अगर लेना है तो सबसे पहले सुबह जगिए और जगने के साथ दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सुबह क्या करना है, नहीं करना है, ये करने के बजाय सबसे पहले 20 से 30 मिनट, मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, उससे अधिक बन पड़े तो करिए, नहीं बन पड़े तो कोई बात नहीं है। 20 से 30 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने जीवन के आनंद के लिए दीजिए। जिस समय हम बैठे हैं, यहाँ हैं, आज ये स्थिति है कि बड़े बड़े परिवार में पैसा की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, लेकिन खुशियां ढूंढते चल रहा है, कहाँ मिलेगा। कहीं जाके देखिए तो ज्योतिष के दुकान में ढूंढा जा रहा है कि कौन वाला पत्थर पहना दीजिए कि हम खुशहाल रहे। भगवान कहते हैं खुशहाल पैसा जितना कहिएगा उछल देंगे। पैसा भी है, घर भी है, बंगला भी है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, माइंड अपसेट है, सारा सेट लगा के इसको अपसेट किए हुए हैं। कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसे कोई बाबा नहीं है, दुनिया में ऐसे कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। ज्योतिषाचार्य तो आपकी कमजोर कड़ी को पकड़ता है और दबा दबा के अपने मालामाल होता है, आपको तनाव देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रहों का राजा सूर्य है और सूर्य का मंत्र गायत्री मंत्र है। आपके जीवन में किसी भी तरह का कष्ट, कठिनाई, कलेश कुछ भी है, आप किसी से शेयर मत कीजिए, किसी से नहीं। आपको अचूक हम रामबाण दवा बता रहे हैं। दुनिया में आप किसी से शेयर मत कीजिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 3 बजे, चौथा पहर जो होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय। 3 से 6 बजे के बीच में आप उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद अपने इष्ट के पास, मालिक के पास, गुरु के पास बैठ जाइए पूरे भाव के साथ। ये नहीं करिएगा कि बैठ गए और आराम से आंख बंद किए हुए हैं, नींद आ रहा है, और कहिएगा रोज हम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। जग नहीं, सो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सुबह जग गए, भगवान के पास बैठ के ले रहे हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं, भगवान के पास बैठ गए। भैया लोग कहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जग के पूजा करना है, अब वो इतना अगरबत्ती जला के जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, 45 मिनट खाली गुरु जी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जहां भी है साफ सुथरा बेड को कर लीजिए। अगर बन पड़ता है तो दीपक जला लीजिए। घी का हो तो बेहतर है, नहीं तो आप तिल के तेल का जला लीजिए, कुछ भी जो रहे। अगर नहीं बन पड़ता है, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती हो तो धूप बत्ती, ऐसा जगह नहीं जला दीजिएगा कि आग पकड़ ले। अगर संभव हो तो, नहीं है कुछ भी मत करिए, साफ सुथरा करिए। बैठ के अपने शरीर को हल्का करने के लिए जो 11 बार प्राणायाम के बारे में भैया बताते हैं, सांस को लंबा खींचिए। खींचते समय भाव करिए कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, और छोड़ते समय ऐसा भाव करिए कि निगेटिव हमारे अंदर का जो भी चीज है वो बाहर जा रहा है। शरीर हल्का हो जाए, पूरे भाव के साथ, प्रार्थना के साथ। प्रार्थना जो यहाँ कराया जाता है, जो लोग सुबह में आके बैठते हैं, वंदनीय माता जी के आवाज में वो प्रार्थना है। पूरे भाव से बैठ के हाथ जोड़ के अपने इष्ट, अपने मालिक के सामने कहिए, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा कर उपकार में हम जीवन सफल बना जावे। पूरे भाव, पूरे इमोशंस के साथ कि दुनिया में अगर कहीं भी कुछ प्रकाश की किरण है तो वो ईश्वर के पास है, परमात्मा के पास है,
मनुष्य के पास कुछ नहीं है, इसकी बुद्धि भी रह के दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है, लेकिन अगर ईश्वर चाहे तो मनुष्य के दुर्बुद्धि वाली बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करके हैवान को भी इंसान बना सकते हैं। उसी भाव से हम बैठे हैं कि हे परमात्मा, हम अबोध बालक हैं, हमसे गलतियां होती है, हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, पतित हो जाते हैं। हम चाहते हैं 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी दुर्बुद्धि मनुष्य के रूप में मनुष्य में समा गई है, हमारे अंदर समा गई है। हम आपके पास बैठे हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए और पूरे इमोशंस के साथ, पूरे भाव के साथ प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना में वो ताकत होती है, प्रार्थना में वो भाव होता है, वो इमोशंस होता है जो परमात्मा के नजदीक हमारी बौद्धिक क्षमताओं को सकारात्मक सोच के साथ जोड़ देता है। आप देखिएगा कई बार हताश निराश मनुष्य उदास है और कोई प्रार्थना कान में गूंजता है तो उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। प्रार्थना कर लिए और पूरे भाव के साथ आंख बंद किए, आंख बंद करते के साथ उस स्वर्णिम सूर्य, उगते हुए स्वर्णिम किरण का, जो सुबह में लालिमा लिए हुए सूर्य उद्यमान होते हैं, भगवान भास्कर बाहर आते हैं, ऐसा भाव करिए कि वो प्रकाश की किरणें, उद्यमान सूर्य की किरणें पूरी आभा के साथ हमारे शरीर पर पड़ रही है। वैसे जैसे बारिश में कभी आप बाहर निकलते हैं और महसूस करते हैं कि हम बारिश से स्नान कर रहे हैं, भाव में ऐसा करिए कि उस प्रकाश की किरणों से हम स्नान कर रहे हैं, उस प्रकाश पुंज के बीच में हम बैठे हुए हैं, वहां पूरे भाव को अपना जगाइए कि यह प्रकाश की किरण है। उस समय न चाचा, न फूफा, न मौसा, न कैरियर, न पढ़ाई, न घर, न द्वार, न पैसा, न गरीबी, न अमीरी, न माँ, न बाप। दुनिया में उस समय आप किसी को याद नहीं कीजिए, बस केवल और केवल अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य को याद करिए कि हे मालिक, न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। उसके आरजू के अलावा हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। और पूरे भाव से बैठ के जब आंख बंद कर लीजिए तो ऐसा इमोशंस कीजिए कि उस प्रकाश के किरणों के बीच में जो हमारे गुरुजी की देव स्थापना की तस्वीर यहाँ से दी गई हुई है, आशीर्वाद मुद्रा वाली हाथ है, वो आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। ऐसा भाव करिए कि इस दुनिया में सब लोग ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे इष्ट, मेरे मालिक तो हमारे ऊपर अथाह कृपा बरसा रहे। अथाह भाव और संवेदना की गंगोत्री में मेरे जितनी बुराइयां हैं उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, मित्र नहीं दिया, मेरा मालिक मेरे साथ है, अब किसी की क्या जरूरत है। और इस भाव से धीरे धीरे ऐसा भाव करिए कि गुरुदेव आपके समीप आकर आपके सिर को सहला रहे हैं। इन सारे भावों के बीच में मन में गायत्री मंत्र चलते रहना चाहिए। सारा भाव बने, सब कुछ बने, और ऐसा भाव करिए कि मन ही मन गायत्री मंत्र चलते रहना चाहिए। 20 से 30 मिनट मिनिमम अलार्म लगा के बगल में रख दिए, घड़ी जब बजेगा तब आंख खोलना है। आराम से पूरे भाव के बीच में जा रहे हैं। उस समय अगर बीच में लगता है कि मेरा भाव कॉन्सेंट्रेट हुआ था और भटक गया, धीरे से आंख खोलिए और उस देव स्थापना के तस्वीर के बीच मां गायत्री की बनी हुई प्रतिमा को देखते हुए भाव करिए कि मैं साष्टांग उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। जैसे ही मां गायत्री के पैर में अपने सिर को सटा रहा हूं, मां मुझे आशीर्वाद दे रही है, मां मुझे निर्मल बना रही है, मां मुझे पवित्र बना रही है, मां मुझे बुराइयों से बचा रही है। 90 दिन तक अगर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल आपने कर लिया अपने जीवन में, आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने बूते प्राप्त कर सकते हैं। ये गायत्री की साधना है, ये गायत्री की ताकत है। हमारा ये मिशन का नाम गुरुजी ने दिया है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और परिवार का काम होता है कि कोई एक व्यक्ति मानसिक या वैचारिक रूप से गिर जाए तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाने का प्रयास करे। परिवार का काम होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर कहीं दलदल में फंस जाए, दूसरा मिलजुल के उसे बचाने का प्रयास करे। परिवार का काम होता है कि अगर एक भाई गलती कर रहा है तो दूसरा भाई उसे प्यार से पुचकार कर, उंगली पकड़कर, एक बहन अगर गलती कर रही है तो उसको समझाने का प्रयास करे कि तुम जो कर रही हो बहन सही नहीं है। ऐसे करोगी तो जीवन शानदार बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य है, इसके विचार बार बार गिरते हैं। मनुष्य का ये दुर्गुण है कि इसके विचार बार बार गिरते हैं, लेकिन अध्यात्म का ये सद्गुण है कि दुनिया का कितना भी गिरा हुआ विचार क्यों ना हो, उसके जिस मनुष्य के अंदर वो समावेश कर जाता है, अपने आप विचारों को उठाते चला जाता है, अपने आप उसकी जिंदगी को बनाते चला जाता है। 1000 बार आपको यहां से उदाहरण दिया गया होगा कि यही कारण है कि गिरे हुए विचार में जब अध्यात्म का समावेश होता है तो रत्नाकर जैसे डाकू भी वाल्मीकि बन जाते हैं।
गिरा हुआ विचार था, डाकू थे, लेकिन समावेश होता है वाल्मीकि बन जाते हैं। उंगली माल जैसा डाकू जो निर्मम हत्या करके लोगों की उंगलियों का माला पिरोता था, जब वो अध्यात्म का समावेश होता है उसकी जिंदगी में, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाके अपनी जिंदगी को धन्य बना लेता है। अम्रपाली जैसी नगरवधु जो अपने जीवन में कितनों को चरित्रहीन बना दी, एक बार बुद्ध के शरण में जाती है तो जितने अपने जीवन में लोगों को गिराई नहीं, उससे कई हजार गुना लोगों को उसने सन्मार्ग पर चला दिया। आज हमारे युवा मंडल में ऐसे ऐसे भाई थे जो अपने जीवन में एकदम हताश, निराश, उदास हो गए थे, गिर चुके थे, अब कुछ नहीं होगा। यहाँ आते हैं, रविवार के सेमिनार में जुड़ने के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के पीडीसी का 5 दिन का क्लास करते हैं, और जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई एसएससी में है, बार बार आपसे कहा जाता है इस जगह के बारे में, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू, सिख, ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देखा है मेरे मित्र, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। डिपेंड आप पर करता है।